रेडी स्टार्ट। ईरान और इजराइल जिस राह पर निकल पड़े हैं वह युद्ध और विनाश की ओर ही जाता है। इस महीने की शुरुआत से ही दोनों देशों से हमला और बदला जैसे शब्द सुनाई दे रहे हैं। 1 अप्रैल को सीरिया के दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमला हुआ तो इसका आरोप इजराइल के मत्थे मढ़ा गया। 2 हफ्ते बीतने से पहले ही ईरान ने इसका बदला लेने के लिए हमला बोल दिया। उसने इजराइल पर करीब 300 मिसाइलें दागीं। हालांकि इजराइल ने दावा किया कि उसने ज़्यादातर मिसाइलें लक्ष्य तक पहुंचने से बहुत पहले ही नष्ट कर दीं। नुकसान शायद बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन यह उसके सम्मान पर बहुत बड़ी चोट थी। पिछले 3 दशक में किसी देश ने पहली बार इजराइल की धरती पर इस तरह से बमबारी की जुर्रत की थी। इस शुक्रवार को इजराइल ने इसका बदला ले लिया। इजराइल के बमवर्षक ड्रोन ईरान की ओर उड़े और उसके सैन्य शहर इस्फहान पर बम बरसाए। इस्फहान के बारे में कहा जाता है कि इसी जगह पर ईरान अपना परमाणु बम विकसित कर रहा है। इसके अलावा यह ईरानी फौज का सबसे बड़ा बेस भी है। यह हमला कितना बड़ा था इसके बारे में फ़िलहाल बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ खबरों में 3 बड़े धमाकों की आवाज़ सुनाई देने की बात कही गई है। हालांकि ईरान और इजराइल दोनों ने ही इसे कमतर दिखाने की कोशिश की है। तेहरान ने कहा है कि कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, जबकि इजराइल ने आश्वस्त किया है कि यह हमला ईरान के परमाणु केंद्र पर नहीं था। वैसे मामला हमले के बड़े या छोटे होने का नहीं है। मामला पश्चिम एशिया में और खासकर इन दोनों देशों के बीच उस तनाव का है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। अतीत में ही इजराइल एक बार ईरान के इसी शहर पर हमला कर चुका है, लेकिन इस बार तनाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए आशंकाओं की भरमार भी दुनिया को सिहरन दे रही है। अभी ईरान की तरफ से एक बयान यह भी आया है कि फ़िलहाल इस हमले का बदला लेने का उसका कोई इरादा नहीं है, लेकिन आम धारणा यही है कि बदला देर सवेर लिया ही जाएगा। अगर इसी तरह से बदला दर बदला बात चलती रही तो पश्चिम एशिया का यह तनाव कब पूर्ण युद्ध में बदल जाएगा कहा नहीं जा सकता। पिछले चंद रोज़ में गाजा में जिस तरह का मानवीय संकट खड़ा हुआ है,
इजराइल इन खड़पों के चलते उससे दुनिया का ध्यान हटाने में ज़रूर कामयाब रहा है। पिछले कुछ महीनों से पश्चिम एशिया में जैसे तनाव दिख रहे हैं और जिस तरह के खतरे खड़े हो रहे हैं उसके सामने पूरी दुनिया महज तमाशबीन बनी दिख रही है। खासकर जिनको हम महाशक्तियाँ कहते हैं वे मौन हैं। रूस यूक्रेन के साथ लड़ाई में उलझा हुआ है। चीन अपनी सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है। अमेरिका में इस साल राष्ट्रपति चुनाव है और ऐसे मौके पर कोई यह मानने को तैयार नहीं कि वह पश्चिम एशिया में निष्पक्ष भूमिका निभा सकेगा। संयुक्त राष्ट्र की अपनी सीमाएं हैं और अक्सर वह ऐसे युद्धों को रोकने में कारगर नहीं हो पाता। ब्रह्म।